हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो टॉल लिफ्टर्स के ऊपर है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो लंबे लोग हो गए वो मसल गेन कर सकते हैं, मस्कुलर दिख सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। और हालांकि दोस्तों मोस्ट लोगों को लगता है कि लंबे होने के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, बट एक्चुअली में दोस्तों जो बॉडी बिल्डिंग गेम हो गया उसमें छोटे लोग या एवरेज हाइट वाले लोग डोमिनेट करते हैं। अगर आप मिस्टर ओलंपिया की लिस्ट उठा के देखें किन किन लोगों ने मिस्टर ओलंपिया जीता है, आर्नल्ड को छोड़ के सारे जो विनर्स थे उनके वो एवरेज हाइट वाले थे, 5'7", 5'8" उनकी हाइट थी। क्योंकि दोस्तों जो लंबे लोग हो गए ना उनकी लिम्ब लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। हाथ जैसे देखो मेरे बहुत बड़े हैं, टांगे बहुत बड़ी है, तो इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जितनी चीज़ कोई लंबी होती है ना उतनी कम वो चौड़ी दिखती है, थिक दिखती है। एक तरह से इल्यूजन होती है कि लंबी चीज़ें कम चौड़ी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे जो बाइसेप्स हैं वो 16.5 इंचेस के हैं, बट वो फोटोज में या वीडियोस में इतने बड़े नहीं लगते क्योंकि भाई मेरी जो लिम्ब लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है। और इसका एक फ़ायदा भी है वैसे कि जो मेरी वेस्ट है हालांकि 32 इंचेस की है, बट वो थोड़ी कम लगती है, कम चौड़ी लगती है। तो इसका एक फ़ायदा ये है कि जो लंबे लोग हो गए ना वो ज़्यादा टाइम तक बल्किंग कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो वेस्ट है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं रहेगी। और इसका नुकसान ऑब्वियसली है कि आपके जो बाइसेप्स है या जो आपकी फ्रेम है वो लीन तो रहेगा बट थिक नहीं रहेगा। यही दोस्तों 16.5 इंचेस के बाइसेप्स अगर किसी छोटे बंदे पे देखें जिसकी हाइट 5'5" है, 5'4" है, छोटे जिसके हाथ है, वही 16.5 उसके ऊपर लगेगा 18 इंच, मेरे ऊपर लगता है 15.5 इंच, क्योंकि भाई उसकी जो लिप लेंथ है कम है, सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ कम है, तो चौड़ा ज़्यादा लगता है। और इसके अलावा दोस्तों जो ज़्यादा लंबे लोग हो गए वो जिम में थोड़ा कम वेट उठा पाते हैं एज कम्पेयर टू शॉर्टर पीपल, क्योंकि भाई जो हमारी रेंज ऑफ मोशन होती है वो डबल होती है एज कम्पेयर टू शॉर्ट पीपल। अगर मैं एग्जांपल लूँ बेंच प्रेस का, तो मेरी रेंज ऑफ मोशन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। अगर कोई छोटा बंदा जिसके मेरे जितने बड़े हाथ नहीं है उसकी रेंज ऑफ मोशन ये होगी, मतलब मेरे से आधी होगी। तो सिंपल सी बात है यार, अगर रेंज ऑफ मोशन आधी होगी या थोड़ी कम होगी तो आप ज़्यादा वेट उठा पाएंगे क्योंकि आपको जो वेट है कम डिस्टेंस पे मूव करना है। तो पहली चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा लंबे लोगों को कि आप दूसरों को कॉपी ना करें। ऐसा नहीं है कि भाई दूसरों को देखकर आप वेट इंक्रीज कर जा रहे हैं। भाई जो छोटा बंदा हो गया वो भाई 4 इंच के लिए बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहा है, आप 1 फुट के लिए कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है भाई आप ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर रहे हो तो आप कम वेट उठा पाओगे। और इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा ना टॉल और शॉर्ट लिफ्टर्स में वो होगा एक्सरसाइज सिलेक्शन का, कि जो लंबे लोग हो गए ना उनको सारी एक्सरसाइज सूट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बेंच प्रेस का दिखाता हूँ कि बेंच प्रेस ये मेरी रेंज ऑफ मोशन है पहले, अब मेरी ये रेंज ऑफ मोशन है, बट पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी चेस्ट ऑब्वियसली कम थी, यहाँ पे थिकनेस थी, यहाँ पे थिकनेस थी, तो मेरी जो रेंज ऑफ मोशन थी वो यहाँ पे होती थी, यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता था। तो ये भाई काफ़ी एक डिस्कम्फर्ट, थोड़ा मतलब डिस्कम्फर्ट हो जाता है शोल्डर जॉइंट पे, जो आखिरी के 2-3 इंच होते हैं ना बेंच प्रेस के। अगर कोई लंबा बंदा है जिसने बिल्कुल स्टार्ट किया अभी तो वो शायद फुल रेंज ऑफ मोशन से बेंच प्रेस ना परफॉर्म कर पाए, उसको काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो उसके शोल्डर जॉइंट में, जैसे मुझे भी हुआ था। मैं ये गलती कर चुका हूँ, इसलिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वही एक्सरसाइज परफॉर्म करें जिनमें आपके जॉइंट्स में कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, इंजरी के चांसेस ना हो। भाई 2 सबसे कॉमन इंजरी होती है लिफ्टर्स में, एक होती है शोल्डर इंजरी जो होती है प्रेसिंग मूवमेंट्स के दौरान, जब आप बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस या किसी टाइप की आप प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं, और सेकंड होती है लोअर बैक इंजरी, ये होती है डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स के दौरान। दोस्तों टॉल लिफ्टर्स के लिए फुल रेंज ऑफ मोशन से स्क्वाट्स परफॉर्म करना, फुल रेंज ऑफ मोशन से मेरा मतलब है जब आप बिलो पैरेलल जा रहे हैं, एस टू ग्रेस जिसे कहते हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन से स्क्वाट्स परफॉर्म करना थोड़ा पेनफुल भी हो सकता है और इनफैक्ट इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं। मोस्ट टॉल लिफ्टर्स का जो स्क्वाट होता है ना वो बैक डोमिनेट होता है, बट एक्चुअली में स्क्वाट एक्सरसाइज जो है वो लेग्स की एक्सरसाइज है, मेनली आपके लेग्स पे ज़्यादा फोर्स पड़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको भी बारबेल बैक स्क्वाट परफॉर्म करते वक्त पेन होता है, आपकी लोअर बैक पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो आप स्विच कर दीजिए एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्सरसाइज परफॉर्म ही करनी है, ऐसी कोई भी मस्ट डू एक्सरसाइज नहीं है। बारबेल बैक स्क्वाट की जगह आप परफॉर्म कर सकते हैं हैक स्क्वाट, जो कि मैं पर्सनली परफॉर्म करता हूँ, लेग प्रेस परफॉर्म कर सकते हैं, काफ़ी ऑप्शन है दोस्तों। और सेम गोज फॉर डेडलिफ्ट की, ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर वेरिएशन है डेडलिफ्ट की जो आपको परफॉर्म करनी है। कन्वेंशनल होगी, सूमो होगी, ट्रैप बार डेडलिफ्ट होगी, रैक पुल्स हो गए, हर एक्सरसाइज की दोस्तों काफ़ी वेरिएशंस हैं।
तो आप वही वेरिएशन पिक करें जिसे आप बिना किसी जॉइंट पेन के परफॉर्म कर पा रहे हैं, और ये आपको पता चल जाएगा कि भाई कब जॉइंट पे पेन हो रहा है और कब मसल पे पेन हो रहा है। तो पहली चीज़ दोस्तों होगी एक्सरसाइज सिलेक्शन के रिगार्डिंग। दूसरी चीज़ है भाई स्ट्रेटजी। जो आप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, अपना जो आपका प्लान है, मसल बिल्डिंग प्लान है, मोस्ट लोगों को दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टार्ट करें फुल बॉडी वर्कआउट से। बट जब आप फुल बॉडी वर्कआउट फॉलो करेंगे तब क्या है, आपके कुछ स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो आपकी बैक होगी वो फास्ट ग्रो करेगी, आपके जो शोल्डर्स हो गए वो थोड़े फास्ट ग्रो करेंगे, आपके जो क्वाड्स हो गए वो फास्ट ग्रो करेंगे, चेस्ट थोड़ी फास्ट ग्रो करेगी। बट जो आपके स्मॉल मसल ग्रुप्स हो गए, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, रियर डेल्ट, हैमस्ट्रिंग्स, ये थोड़ा लैग करेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आप फ्रंट से, सामने से थोड़े चौड़े दिखेंगे, क्योंकि आपके शोल्डर्स और जो लैट्स है वो थोड़े वाइड है। तो ये ऑब्वियसली एक अच्छी बात है। और जो आपकी वेस्ट है वो थोड़ी कम लगेगी क्योंकि आपकी हाइट बड़ी है, तो आप सामने से चौड़े दिखेंगे। बट जो साइड हो गया, साइड व्यू हो गया, क्योंकि साइड व्यू में हमारे भाई हैमस्ट्रिंग्स दिखती है, ग्लूट्स दिखते हैं, ऊपर रियर डेल्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स दिखते हैं, ये आपके थोड़े लैग कर रहे हैं। तो आप इन पे फोकस करें। फर्स्ट फोकस ऑन योर विड्थ, देन फोकस ऑन योर थिकनेस। जब विड्थ आ गई तब थिकनेस फोकस करें। तो दोस्तों अपनी थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए आप अपने लैगिंग बॉडी पार्ट्स पर फोकस करें। फोकस करने से मेरा मतलब है कि आप कोई स्पेशलाइजेशन ब्लॉक फॉलो करें अपने आर्म्स के लिए, रियर डेल्ट के लिए, या ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स के लिए। स्पेशलाइजेशन ब्लॉक बेसिकली होता है कि जब आप अपने स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट्स को कम ट्रेन करते हैं, उनके कम सेट्स और कम फ्रीक्वेंसी से उन्हें ट्रेन करते हैं, बट जो आपके वीक बॉडी पार्ट्स हो गए, आर्म्स, रियर डेल्ट, या जो भी आपका वीक बॉडी पार्ट है, उसको आप ज़्यादा ट्रेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी, ज़्यादा सेट्स भी, और मल्टीपल टाइम्स अ वीक, मोर फ्रीक्वेंसी के साथ आप उसे ट्रेन करते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट्स को थोड़ा कम ट्रेन करते हैं। ये बेसिकली होता है स्पेशलाइजेशन ब्लॉक का कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आपकी बैक या आपके शोल्डर्स आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आप उसके पर वीक 15 सेट मार रहे हैं, तो 15 से आप उसके 10 मारे, और जो आपका लैगिंग बॉडी पार्ट है, बाइसेप मान लेते हैं, उसके आप 12 सेट अभी मार रहे हैं, तो उसको इंक्रीज कर दें, उसको 18 तक पहुंचा दें। मतलब जो रिकवरी आप अपनी सेव कर रहे हैं बैक से या शोल्डर से, उसको आप अपनी बाइसेप्स पर यूज कर रहे हैं, जिससे आपकी बाइसेप्स थोड़ी जल्दी ग्रो होंगी। और जो मसल बिल्डिंग का कंसेप्ट है ना, वो लंबे और छोटे लोगों के लिए, दोनों के लिए भाई सेम है कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड के प्रिंसिपल को अप्लाई करना होता है, वेट सेट रेप्स इंक्रीज करने होते हैं, और आपको कैलोरिक सरप्लस में ईट करना होता है। ये प्रिंसिपल भाई लंबे छोटे सबके लिए भाई सेम है। और दोस्तों इसके अलावा जो डिफरेंसेस हैं शॉर्ट और टॉल लिफ्टर्स में, वो मैंने आपको बता ही दी है कि वही एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें जिन्हें आप बिना किसी जॉइंट पेन के परफॉर्म कर पाते हैं। अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको परफॉर्म करते हुए थोड़ा पेन होता है आपके जॉइंट्स में, तब उस एक्सरसाइज को स्किप करें और उसकी जगह कोई उसके ऑल्टरनेटिव को पिक करें और उस पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड के प्रिंसिपल को अप्लाई करें। तो भाई यही बेसिक डिफरेंस है लंबे और शॉर्ट लिफ्टर्स में, बाकी सब कुछ सेम है। और दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली बारी, तब तक के लिए टेक केयर।